Hello, dear students. So today again we continue mole concept. और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोल कि कितने तरह के मोल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो सब हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बेसिस से फॉर्मूलाज है और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसको समझेंगे आज हम लोग। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज एटॉमिक मास को आप एवरेज आइसोटोपिक मास भी कह सकते हैं। ऑल्सो वी कैन से एवरेज आइसोटोपिक मास। व्हाई? बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं यहाँ पर वो जनरली आइसोटोप के रिगार्डिंग ही होते हैं। एंड वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप इज व्हाट? हैविंग सेम नंबर ऑफ जिसे proton and different number of neutron। तो जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, हम आइसोटोप बोलते हैं। या आप कहते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तब भी बात सेम है। मुझे पता है ये डेफिनेशन यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा डेफिनेटली। तो ये बात तो यहाँ तक होगी। अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। हम लोगों ने जो लोअर क्लासेस वहाँ पे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। और सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए मैं कहूँ कि किसी पर्टिकुलर रूम में अगर चार लोग हैं, और चारों लोगों की जो वेट है, मान लीजिए हाइट मान लीजिए उनके अलग अलग है। मान लीजिए किसी का वेट 50 है, किसी का वेट 60 है, किसी का वेट 70 किलो है, किसी का वेट 80 किलो है। चार डिफरेंट वेट हो गए। आप चाहे तो हाइट भी मान सकते हैं, किसी की हाइट 5.5 है, किसी की 5.7 है, 5.8 है, किसी की 5.10 है। सब मान सकते डेटा। हमसे कहा जाए कि उनका एवरेज हाइट निकालिए उन चारों लोगों का, या उन चारों लोगों का एवरेज वेट निकालिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो अगर मुझे मास एवरेज वेट निकालना, क्या करूँगा मैं, ऊपर जितने भी ऑब्वियसली चार लोग हैं, चारों का जो वेट है उसका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 4। ये करते हैं हम लोग। सिमिलरली चारों की जो हाइट है उनको सम कर दिए, नीचे नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 4। दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। ऐसा कुछ यहाँ पर भी है, कोई बहुत डिफरेंट बातें नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो देखिए, जब हमने कहा था कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे आइसोटोप्स की बात करते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग जानते हैं कि इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, वी नो दैट जो बोरोन है, अगर हम बोरोन की बात करें, सो वी नो कि भाई एक तो आपके पास B10 है और एक आपके पास B11 है। ये सुनो, और जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं इनका, दैट इज 10.8। वो क्या आता है? 10.8 आता, ना कि 10 या 11। कितना आता है वो? 10.8। ये सुनो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के भी दो आइसोटोप है। तो आप कहते हैं कि भाई क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन है आपका 37। ये सुनो, बट हम लोग जानते हैं जब वेट की बात करते हैं कितना आता है आपका? 35। मास आप ये लिखते हैं क्लोरीन का। तो ये कहाँ से आया? ऑब्वियसली हमने इनका एवरेज लिया होगा। ऑब्वियसली हमने बोरोन का भी एवरेज लिया होगा, तो भी 10.8 आया या 35.5 आया। उसकी हम बात करेंगे, अभी उसकी हम बात करेंगे कैसे निकालते हैं उसको हम लोग। सो अगर मैं इन जनरल का बात करूं यहाँ पर, इन जनरल अगर हम फॉर्मूला डिफाइन करें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि m average is what? total mass of all atoms in sample upon total number of atom। ये जो वैल्यू आएगी हमारी किसमें निकल जाएगी बेटा? AMU में। एक आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, और एक आप लिख सकते हैं बेटा कि टोटल मास ऑब्वियसली किसमें? ग्राम में, अपॉन टोटल मोल्स। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी किसमें आएगी? ग्राम पर मोल में आएगी। तो हम इन जनरल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एम एवरेज को। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और सिंपल से फॉर्मूलाज है। ये सुनो। अब हम इसमें पहला केस लेते हैं जहां हम इन एग्जांपल की भी बात करेंगे कि 10.8 कैसे आया, 35.5 कैसे आया। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ। देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहां से हमारे आप कहते हैं क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट केस इज व्हाट, if percentage by mole abundance of isotopes are given, percentage by mole abundance of isotopes are given। मैंने यहाँ परसेंटेज बाय मोल लिया है, परसेंटेज बाय मास नहीं लिया है, रिमेंबर दैट थिंग। अब देखिए बेटा, मतलब कि मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास 3 आइसोटोप है ए के, से A1 से A2 और से A3, 3 आइसोटोप है। इनका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस गिवन है कि नेचर में आपको कौन कितना परसेंट मिलता है। मान लीजिए भाई ये 35% है, ये आपका 15% मिलता है नेचर में आपको, और ये आपको 50% मिलता है। साथ में इनका मास दिया है कि A1 का मास इतना है, A2 का इतना है, A3 का इतना है। हमसे कहा जाए कि अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? व्हाट आई एम सेइंग कि हमें A1 A2 A3 ए के 3 आइसोटोप से बेटा, जहां आपको परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दिया बाय मोल 35%, 15%, 50%, आप जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, टोटल परसेंटेज 100 ही होता है। तो हम साथ में इनका मास गिवन है, एटॉमिक मास A1 का, एटॉमिक मास A2 का, एटॉमिक मास A3 का, और हमसे कहा जाए कि आप अब इन तीनों आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए। सो इन दैट केस वी सिंपली से कि एवरेज, आप ऐसा कर लीजिए, इज व्हाट, समेशन ऑफ आई इनटू AI अपॉन 100। यहाँ पे इज व्हाट, परसेंटेज बाय मोल abundance of isotope. Second, AI is what, the atomic mass of that isotope. अब मान लीजिए दो सपोज ये दो अगर हमारे पास आइसोटोप है, लेट हमने कहा कि भाई ए के 2 आइसोटोप है, A1 और A2, और हमने कहा कि भाई ये X% बाय मोल है इसका अबंडेंस नेचर में, तो इसका ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 100 माइनस X%। ये सुनो, दोनों का सम 100 होना चाहिए। अगर एक X% में दूसरा 100 माइनस X होगा। साथ में इसका जो मास है, हम लोग कह देते हैं भाई कि A1 का सपोज कीजिए, ऐसे इट इज M1, इसका मास आपका M2। तो यही फॉर्मूला जो हमारा है, इसको अगर हम और जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज व्हाट, M average is nothing but I percentage X into AI is what, M1। तो X into आपका M1 प्लस समेशन करेंगे, बिकॉज 2 आइसोटोप है, 3 होते तो हम 3 बार करते हैं, मतलब यहाँ पे फिर एक बार आगे और लिखता मैं। तो इट इज व्हाट, 100 माइनस X M2 अपॉन 100, दैट इज व्हाट दिस। क्या ये बात सही है मेरी? तो इस द फॉर्मूला, ये जो पहला फॉर्मूला जो मैं ध्यान रखना है, जिस पर हम क्वेश्चंस करते हैं इन जनरल जब आइसोटोप्स की बात होती है। या सुनो, अगर मेरे पास ए के मान लीजिए 3 आइसोटोप होते हैं, A1 A2 A3, तो आई क्या था, A3 का मास इनटू जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होता है या जो भी हम निकालते हैं। ऑब्वियसली वहां पर ये X और 100 माइनस X तो नहीं होता, 3 होता तो फिर परसेंटेज अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता आपका। हमने पहले एग्जाम्पल में बात करी थी, एक 25% है, एक मान लीजिए 35% है, तो एक 50% होगा, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया आपको। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले में क्वेश्चंस लिखता हूं, देखिए आपको। तो देखिए भाई, बेसिक क्वेश्चन जो जानते हैं हम लोग, फॉर बोरोन 2 आइसोटोप बेटा इसके आपके पास, एक तो आपका B10 है और एक आपका B11 है, और नेचर में जो परसेंटेज अबंडेंस होता है बाय मोल, ये आपका 20% होता है आपका, ये आपका 80% होता है। तो मुझे M एवरेज निकालना है
इस बोरोन का, तो सिंपली व्हाट, इसका परसेंटेज इंटू इसका मास, तो इट इज व्हाट 20 इंटू 10 प्लस सेकेंड आइसोटोप का परसेंटेज इंटू उसका मास अपॉन टोटल परसेंटेज दैट इज 100। इट इज 200 प्लस, आप जैसे जोड़ेंगे पूरा इसको, इट इज 880 प्लस 200, 200 प्लस 880 बाय 100, और सब सॉल्व करेंगे इट इज 1080 बाय 100 दैट इज 10.8। और यही हम लोग यूज भी करते हैं, आप जानते होंगे। यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल फिर से ले लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। मान लो मैं सेम बात कर लेता हूं फॉर क्लोरीन, फॉर क्लोरीन। तो क्लोरीन आपके पास दो तरह से बेटा, क्लोरीन एक तो 35 और एक क्लोरीन आपका 37। हम लोग जानते हैं बहुत तरह के आइसोटोप होते हैं, जैसे मान लो हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 2H1, 3H1, इट इज प्रोटियम, इट इज ड्यूटेरियम, इट इज ट्राइटियम। ये आपका रेडियो एक्टिव है, ये बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। आप ऐसा मान के चलिए कि अराउंड 99.9% नेचर में तो आपको प्रोटियम, जो हम लोग जनरली से हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, वही मिलता है। कितना? 99.9% तक। नियरली 0.1% ये है, और ये बहुत बहुत रेयर, बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। इट इज वी कैन से लेस देन 0.1%। ये होता है आपका रेडियो एक्टिव, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम। ये आपका स्टेबल, ये भी आपका स्टेबल, ये ऑब्वियसली हमने कहा कि रेडियो एक्टिव फॉर्म में मिलता है। जैसे हम कार्बन की बात करें बेटा, C12, C13 और आपका C14, यहां पर भी लगभग 98% तो हमें नेचर में C12 ही मिलता है। ये भी बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलता है। ये आपका C14 इज व्हाट, अगेन इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, और ये आपका कार्बन डेटिंग में काम में लिया जाता है। दिस आइसोटोप इज व्हाट यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग हम लोग जानते हैं टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम लोग जो फॉसिल्स है उनकी लाइफ कैलकुलेट करता है। हमने कहीं पढ़ा हो या कहीं देखा हो नेट जियो पर, डिस्कवरी पे, तो आपको आइडिया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हम कहते हैं ना भाई कि ये सभ्यता इतने साल पुरानी है, 1000 ईयर, 1200 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, तो कहीं ना कहीं वहाँ कार्बन डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको यहाँ पे। फिर से आता हूँ टॉपिक पे, देखिए। सो हाँ, नेचर में इसका परसेंटेज अबंडेंस जो है, इसका आपका बेटा ये होता है 75% और ये आपका 25%। सिमिलर मुझे फिर से अगर एम एवरेज निकालना है यहाँ पर, मैं क्या करूंगा फिर से, इज व्हाट 75 into 35 प्लस ये आपका 37 into 25 अपॉन 100, और सॉल्व करने के बाद ये आपका आता 35.5, जो हम क्लोरीन का वैल्यू यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास। क्लियर? यस और नो, यस और नो। उतारो थोड़ा, हम आगे बढ़ते फिर से एक बार। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं। देखिए, सपोज क्वेश्चन में आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, मान लीजिए इट इज 496, और किसी एलिमेंट का है, मान लीजिए एलिमेंट ए है आपका, सपोज कीजिए आपका एलिमेंट ए का है, और इसके दो आइसोटोप है। पहला आइसोटोप आपका A1 है और दूसरा आपका आइसोटोप A2 है। इसका मास है 470 और इसका मास है आपका 600। तो हमें इस बार डिटरमाइन परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप A1 एंड आइसोटोप A2। थोड़ा क्वेश्चन में उल्टा कर दिया है। पिछली बार क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन था, हम एवरेज मास निकाल रहे थे। इस बार आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है और साथ में उनका एटॉमिक मास भी गिवन है आइसोटोप्स का, आपको परसेंटेज पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप मान लीजिए X%। तो उसको क्या मानेंगे आप? सिंपली
100 माइनस x%। तो जैसे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो आप यहाँ से A2 के लिए 100 माइनस x भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो, तो बेसिक फॉर्मूला हमारा फिर से वही लगा रहा हूं मैं, m एवरेज इज व्हाट 470 इंटू एक्स, 470 इंटू एक्स प्लस 600 into this one, that is 600 into 100 minus x आपका, and obviously the percentage is what 100। इसका वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, it is what 496, it is 496 into 100 equal to this is 470x plus 600 minus 600x। ठीक है भाई, ऐसे हम सॉल्व करना चाहें इसको तो ऐसा कर लीजिए आप, इसको ऐसा कर लीजिए भाई कि 600 माइनस 496 इधर लेकर जाइए, इसको इधर लाएंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 130x। ये सुन लो, क्लियर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इज व्हाट 80%। तो x का वैल्यू कितना आएगा 80%, जो कि ऑब्वियसली किसके लिए हमारे फॉर A1 आइसोटोप एंड फॉर A2 आइसोटोप वी नो इट इज 100 माइनस x, दैट इज 20%। क्लियर। मेरा सिर्फ आपको ये बताने का मकसद है कि भाई कैसे इसको यूज करते हैं। कैलकुलेशन ऑब्वियसली हमें सीखनी ही होगी, उसमें मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक बात ठीक है बेटा, क्लियर। यस और नो, यस और नो। तो देखो, तो यहाँ वैल्यू कितना निकल के आया आपका 80%, और ये कितना निकल के आया आपका 20% एग्जैक्टली। यस और नो। तो अब देखिए यहाँ पे दो आइसोटोप थे, इसका परसेंटेज ज्यादा था A1 का, तो A1 का मास कितना 470, इसका परसेंटेज ज्यादा है तो एवरेज एटॉमिक मास जो है ना कहीं 470 के पास आएगा, इट इज 496 रादर देन 600। ये रूल है सिंपल सा कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है जिस आइसोटोप का, कहीं ना कहीं उसका जो एवरेज एटॉमिक मास आप निकालेंगे वो उस आइसोटोप के मास के नियर बाय ही होगा। वो जो आंसर है 496, इट इज व्हाट नियर टू 470, नियर टू 470। क्लियर। यहाँ पे एक शॉर्टकट देखिए, ट्रिक देखिए आप, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मतलब इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। लुक एट दिस, कैसे देखिए, ट्रिक ऐसी कुछ है जिससे हम चीज जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए परसेंटेज ऑफ A1 निकालना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, M एवरेज जो वैल्यू गिवन है 496 माइनस परसेंटेज ऑफ मास ऑफ जो आपका A2 है, ये मॉड में है, नीचे आपका मास ऑफ A2 माइनस मास ऑफ A1, ये आपका मॉड में। तो समझना क्या लिखा मैंने, समझना एक बार ना। हमसे A1 का परसेंटेज पूछा, मतलब कि इस वाले आइसोटोप का पूछा। आइसोटोप 1 भी कह सकते हैं इसको आप, A1 की जगह आप आइसोटोप 1 भी लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इज व्हाट एवरेज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकंड, ये 2 अपॉन जो है A1 और A2 आइसोटोप है, इनका जो मास है उसका डिफरेंस। उससे फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे A1 लिखते हैं A2 लिखते हैं, ऑब्वियसली हमने मॉड लगा रखा तो वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, और साथ में ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। ठीक है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, अगर मुझे यहाँ पर अब मुझे इस क्वेश्चन को फटाफट से करना है, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ A1 निकालना मुझे, इट इज सिंपली व्हाट M एवरेज कितना बेटा 496 माइनस A2 कितना 600, और नीचे कितना हमारा बेटा, इन दोनों डिफरेंस निकालना आपको, 600 माइनस 470, सब कुछ मॉड में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनटू 100 करेंगे हम लोग, तो इट इज व्हाट, ये आप सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा बेटा हमारे 5, तो ये बनेगा हमारा 104
और नीचे बनेगा आपका 130 इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा। इट इज 1040 अपॉन 30। वापस देखिएगा बस इसको, वापस देखिएगा हमने क्या करा, एम एवरेज पुट एंट्री डाल दिया, पुट कर दिया, माइनस दूसरे वाला आइसोटोप का एटॉमिक मास अपॉन दोनों के मास का डिफरेंस। ठीक है भाई, ऊपर आपका कितना है बेटा 500 600, ये 104, और नीचे आपको बना 130। ठीक है, करेक्ट, इन 200 ये सॉल्व किया मैंने। अब आपको सॉल्व करेंगे तो इट इज व्हाट, कितना बनेगा, ऑब्वियसली कितना आएगा हमारा 80% आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा इसको, ये 80% निकल कर ही आएगा। क्लियर, बात सुन यहाँ पर, तो हम ये 80% राइट ले गए यहाँ पर, क्या सुनो। इसी प्रकार से अगर मुझे परसेंटेज ऑफ A2 निकालना है, परसेंटेज ऑफ A2 का निकालना है, क्या करूंगा मैं, एम एवरेज माइनस मास ऑफ आइसोटोप 1 और नीचे इन दोनों के मास का डिफरेंस। तो अब सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज 20%। ठीक है, देखिए उसको बराबर हो बेटा। तो सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल। देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट एवरेज मोलर मास इन द फॉलोइंग केस ऑफ सैंपल कंटेनिंग, पहला आपका बेटा इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4, दूसरा इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4, यहाँ मोल्स है, यहाँ मास है, यहाँ 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 3 मोल्स ऑफ CO2, दिस इज द मिक्सचर ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वाले की हम बात करते, देखिए बेटा हम लोग जानते हैं कि एवरेज मास इज व्हाट, एवरेज मोलर मास इज व्हाट, सिंपली टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। हमने स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखा था बेटा, याद है आप लोगों को, ठीक है। तो लो इक्वल मोल्स है, लेट मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 बी n, हमने दोनों के मोल्स n मान लिए। तो भाई मास ऑफ H2 कितना होगा भाई, व्हाट, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास, तो n इंटू 2n आपका। मास ऑफ CH4, so mass into mole 69, yes or no? So now m average is what, simply is what, upper total mass, that is 2n plus 16n upon total moles, n plus n 2n, 18 by 2, that is 9 आपका आ गया m average। clear, yes or no? सिंपल है। वहीं अगर मैं बात सेकंड वाली ही करूं बेटा, इक्वल मासेस गिवन है, लेट मास ऑफ H2 एंड CH4 बी x, x मान लिया मैंने। क्लियर, तो अब फॉर्मूला क्या हमारा, ऊपर आपके मास चाहिए, नीचे आपके मोल्स चाहिए। सो नाउ मोल ऑफ H2 इज व्हाट, x by 2, mole of CH4 is what, given mass by molar mass, yes or no? So now total moles is what, x by 2 plus x by 16, clear, it is what, 16 आपने LCM लिया, so now it is 8 9x, clear। So now again m average is what, कितना आएगा m average, एवरेज दोनों का मास सेम बेटा x, इसका भी x इसका भी x, तो यहाँ पर 2x हो गया टोटल मास अपॉन टोटल मोल 9x by 16, तो इट इज व्हाट, x कैंसिल आपका 32 by 9। और सॉल्व करें इसको हम लोग तो 950, इट इज 3.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट बना के लिखना
कि जब दोनों के मास यदि सेम है, दोनों के मास यदि सेम है, तो जो एवरेज मास होगा हमेशा वो जिसका मोलर मास कम है उसके क्लोज होगा। व्हाट आई एम सेइंग, जब दोनों के मास सेम है, इसका भी x इसका भी x, तो एवरेज मोलर मास निकल के आया 3.5। सुनो, तो ये किसके क्लोज होगा? लोअर एटॉमिक मास वाले के क्लोज होगा, लोअर मोलर मास वाले के क्लोज होगा, सॉरी लोअर मोलर मास वाले के क्लोज होगा, एटॉमिक मास गलत बोला मैंने। तो H2 कितना बटा 2, तो इसके क्लोज है 3.5, ना कि 16 के क्लोज, ना कि 16 के क्लोज। यस और नो, यस और नो। चलो ठीक है, हम थर्ड वाले की बात करते हैं। देखिए थर्ड वाले में आपको डायरेक्ट और सिंपल है, तो डायरेक्टली मोल्स गिवन है, और तो एवरेज एटॉमिक मास इज व्हाट, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। सो एम एवरेज इज व्हाट, टोटल मास कितना बेटा, 2 into 32 मोल्स into मोलर मास, क्लियर, प्लस 3 into 44, CO2 कितना होता है भाई 44, अपॉन टोटल मोल्स 2 plus 3 5, it is what 64, plus it is 2 3 5, it is 6 9 1 by 5. This is the M average. Yes or no? Clear? या तो समझ में आप लोगों को बेटा? उतारिए फटाफट इसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। उतारिए, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। Look at this. Average molar mass of ozonized oxygen is 36. Calculate percentage of oxygen. Calculate percentage of oxygen. तो पहली बात तो ये बेटा कि what is the meaning of this ozonide oxygen? This ozonized oxygen is what? It is simply mixture of oxygen and ozone. It is mixture of oxygen and ozone, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि आपने अगर इक्वेशन देखी हो कभी कहीं लिखी हुई, स्पेशली हमें ये इक्वेशन दिखती है जब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ आपको इक्वेशन कई बार देखने को मिलेगी। ठीक है, आती है बात बेटा। तो उसने बोला है कि भाई क्वेश्चन में हमसे है कि जो एम एवरेज है वो तो कितना भाई 36 है, और हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना आपको। ठीक है, तो एक तो तरीका है जो बेसिक हमारा तरीका है कि एक को x माने, एक को 100/x माने, मतलब इसको x मान लो ऑक्सीजन, O2 को, इसको आप मान लो 100/x। हम लोग जानते हैं इसका जो मोलर मास 32 है, इसका आपका ओजोन का 48 है। फिर जो तरीका है वो x का वैल्यू निकालो। सुनो, एक हमारे पास जो है दैट इज द ट्रिक, उससे हम डायरेक्टली करते हैं इसको। तो ट्रिक से कैसे करते हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा है मुझसे, ठीक है, तुम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे सिंपली परसेंटेज ऑक्सीजन पूछा, तो आप क्या करेंगे एम एवरेज माइनस क्या करेंगे, जो सेकंड है ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कौन है, ओजोन। तो हम क्या करेंगे मोलर मास ऑफ ओजोन, क्या करेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ ओजोन, ये आपका मॉड में जिसका पूछता है हमसे, उसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है उसका मोलर मास अपॉन ओजोन एंड ऑक्सीजन के मोलर मास का डिफरेंस। तो मोलर मास ऑफ कह लीजिए आप ऑक्सीजन, ये आपका मोलर मास ऑफ कह लीजिए आप ओजोन। हम जानते हैं सारा का सारा आपका किसमें है, ये मॉड की फॉर्म में है। तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा, कुछ नहीं। एम एवरेज कितना हमारे पास क्वेश्चन में 36 गिवन है, 36 माइनस ओजोन 48, और नीचे आपका ऑक्सीजन और ओजोन 32 माइनस 48 इंटू आपका ये 100। क्या सुनो, तो सॉल्व करेंगे इसको, आप ऊपर मिलेगा 12, देखिए आपको मिला 12 इंटू 100
और नीचे आपके पास है बेटा कितना 16, तो इट इज 3/5, सॉरी 3/4, इट इज नथिंग बट वी कैन से 0.75, दैट इज 75%. इट इज व्हाट 75%. मतलब इसमें ऑक्सीजन कितना है 75% है, तो ऑब्वियसली ओजोन कितना होगा 25% होगा. तो दिस ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी लगाकर सॉल्व कर सकते हो. यस और नो, यस और नो. चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं हम लोग. देखिए आप नोट बना के लिखिएगा इसको, तो लिखिए इसमें इन अ मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ एनी कंपोनेंट. कंपोनेंट्स मतलब होता है कि भाई मान लो कि दो है ए और बी, तो कंपोनेंट ए हो सकता है, कंपोनेंट बी हो सकता है. सो इन अ मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ कंपोनेंट एंड परसेंटेज बाय मास ऑफ अ कंपोनेंट are two different things. Are two different things. They may need not to be same. Need not to be same. क्या लिखा है मैंने वो पॉइंट देखिए आप लोग. देखिए बेटा पहली बात तो कि ना ये हम जो अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां पे हम लोग सब जो बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ अबंडेंस की, वो परसेंटेज बाय मोल था. परसेंटेज बाय मास हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, याद है आपको कैसे निकालते हैं हम लोग. परसेंटेज ऑफ बाय मास ऑफ एनी कंपोनेंट इज व्हाट वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 करते हैं हम लोग. हमने लास्ट लेक्चर में जब मोल के क्वेश्चन किए थे बेटा वहां ये चीज आई थी. या सुनो, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है. किसी मिक्सचर में ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है, मतलब कि जरूरी नहीं कि उन दोनों की वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. जैसे मान लो थोड़ा आगे ले जाए इस चीज को. सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, कि मिक्सचर में बातें आती है. जैसे हम लोग कहें ना कि दीज आर मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर, इसका मतलब क्या उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. मॉइस्ट एयर मतलब कंपोनेंट ऑफ वाटर भी वहां पर. तो वहां पर दो कंपोनेंट हो गए, एक तो अगर ड्राई एयर की बात करो तो एक तो अपन नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है. तो वही मैं मान लो एक मिक्सचर की बात कर लेता हूँ जहां पर ए और बी है, ए एंड बी है. मान लीजिए ये x% बाय अबंडेंस है, तो ये आपका 100 माइनस x% बाय अबंडेंस है. ऑब्वियसली ये जो बातें लिखी है मैंने परसेंटेज बाय मोल में लिखी है, ये बातें मैंने परसेंटेज बाय मोल में लिखी है. ठीक है, इस नो. तो अगर मैं एम एवरेज निकालता हूं जो पहले पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, इज व्हाट ए का मास इनटू परसेंटेज प्लस आपका बी का मास इनटू परसेंटेज, सही है, अपॉन टोटल परसेंट. ये हम पहले बातें कर चुके हैं बेटा. ये सुनो, हमने स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखा था, इसमें हमने क्वेश्चन किया. अब अगर मैं परसेंटेज बाय मास ऑफ ए निकालू, परसेंटेज बाय मास ऑफ ए निकालू मान लीजिए, तो क्या होगा x इंटू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास. ये करेंगे हम लोग अपॉन टोटल मास. तो क्या जाएगा टोटल मास कितना बेटा ए प्लस 100 माइनस एक्स, ये आपका एम बी इंटू 100. यस और नो, यस और नो. यहाँ तक ये बात ठीक है. थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा. रीअरेंज करने पे देखिए आप लोग x इंटू एम ऑफ ए, थोड़ा इसको मैं ढंग से लिखूँ, अपॉन, तो ये आपका ए प्लस 100 माइनस एक्स एम बी, और ये 100 नीचे आ गया आपका रीअरेंज करने पे. कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, ऊपर चला जाएगा आपको क्या हो पड़ता हो. तो अगर आप इस वाले पार्ट को आप देखते हैं, इफ यू फाइंड दिस पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एम एवरेज. दिस इज व्हाट नथिंग बट एम एवरेज. तो यहां से क्या निकल के आता है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी कंपोनेंट ए, यहां फिलहाल ए मान रहा हूं, एनी कंपोनेंट ए इज व्हाट एक्स. ऑब्वियसली एक्स क्या है, एक्स इज व्हाट द दिस पार्ट परसेंटेज बाय मोल
is what x is what the percentage by mole into molar mass of A upon this is m average. This is what m average. तो ये चीज है what m average. मतलब कि परसेंटेज बाय मोल ये और परसेंटेज बाय मास x, परसेंटेज बाय मास जो है दोनों डिफरेंट चीजें हैं. रिमेंबर दिस x इज व्हाट x इज व्हाट परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल. परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल, परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल, परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल. यस और नो, यस और नो. तो बस थोड़ा उतारिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग. पर फिर से देखिए तो मैं इस पे एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ आपको. मान लो एग्जांपल के फॉर्म में मैं जैसे हटाता हूँ. देखिए मैं फिर से मिक्सचर ए और बी ले रहा हूँ. देखिए आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज क्या है और एक्चुअल में चीजें कैसे डिफरेंट है. मान लो मैंने कहा कि मिक्सचर है ए एंड बी का. थोड़ा सा हम इंक चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते. चलो मिक्सचर ऑफ ए एंड बी. ठीक है बेटा, ये हमने मान लिया भाई आपका ये 20% है परसेंटेज बाय मोल, ये आपका 80% है परसेंटेज बाय मोल. ठीक है, साथ में इसका मास दे देते हैं. ये आपका 30 है इसका मास, उसका मास आपका 25. मतलब एम ए इज 30 एंड एम बी इज 25%. आई थिंक ये रेड वाला आपको विजिबल नहीं होगा प्रॉपरली, मैं वाइट ही यूज करता हूँ. ठीक है यहाँ तक? यस और नो, यस और नो. तो परसेंटेज बाय मोल तो कितना है यहाँ पे 20% है. तो अगर मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है, मींस इफ आई हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ कंपोनेंट ए, इट मींस कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा. मुझे एम ए गिवन है, एक्स का वैल्यू गिवन है, मुझे पहले एम एवरेज निकालना होगा इस फॉर्मूले से. तो इस फॉर्मूले से मैं एम एवरेज निकालूं, देखो थोड़ा इसको हम लोग, चलो रहना तो हम देखिए. देखो भाई, तो पहले मैं अगर एम एवरेज निकालता हूं तो इट इज व्हाट सिंपली 20 इंटू 30 प्लस 80 इंटू 25, ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, अपॉन 100. इज इट? से हम सॉल्व करें बेटा, मान लो तो इट इज 600 प्लस 25 इंटू 8 आपका 200, साथ में 100, ये आपका 100, 2600, 100, ये आपका 26 आ रहा. दिस इज द एम एवरेज 26. ठीक है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो यह फॉर्मूला पुट करता हूँ वैल्यू में. एक्स की वैल्यू 20 आपकी इनटू एम ऑफ ए इज व्हाट 30 अपॉन परसेंटेज अबंडेंस इज व्हाट, सॉरी, अपॉन एम एवरेज इज व्हाट 26. सो इट इज व्हाट 600 बाय 26. जब आप सॉल्व करेंगे 26 दो बार जाएगा, ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं इसमें. 52, 8, 0 ये 3 बार जाएगा. नियरली आई थिंक 23.3% आना चाहिए मेरे हिसाब से. तो आप चेक करना है इसको, बट 23 तो आएगा ऑब्वियसली. डेसिमल के बाद चेक कर लेना. मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज बाय मोल कितना था 20%, वही परसेंटेज बाय मास कितना आया 23%. तो यही मैं चीज आपको कह रहा था कि मिक्सचर में परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय मास दो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि दोनों सेम. ये सुनो, तो ये हमने आज के लेक्चर में बात करी अबाउट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एवरेज एटॉमिक मास, इवन एवरेज मॉलिक्यूलर मास, उसकी हमने बात करी. तो आज के लेक्चर में इतना. नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे बेटा वन ऑफ द मोर, एक फिर से कोई इजी टॉपिक है, दैट इज व्हाट हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो आज के लिए इतना. थैंक यू सो मच.